प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा मंगल अस्त। अभी अभी मंगल अस्त हुआ है। अप्रॉक्सीमेट शाम को 7 बजे। और अब ये मंगल 3 महीने 12 दिन 29 नवंबर तक अस्त रहेगा। ये एक ग्रह में बड़ी गंदी विडंबना होने वाली है। गोचर के अंदर सेनापति का इतने समय तक अस्त होना यह अच्छी नहीं होती किसी भी देश के लिए। और इसका प्रभाव 8 दिन पहले आ जाता है। आज अस्त हुआ है, 8 दिन पहले तालिबान वालों ने अफगानिस्तान पर हमला बोलना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया। उनकी सेनाओं ने सरेंडर कर दिया। देश की सेना, देश का सेनापति सरेंडर कर देता है किसी के भी सामने, युद्ध में सरेंडर कर देता है जो कमजोर स्थिति में होता है। और जनरल अगर मंगल अस्त हो तो जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों को तकलीफ देता है, और जिन राशियों का स्वामी होकर अस्त होता है उनको भी तकलीफ देता है। तो प्रॉब्लम्स तो आती है। और ये 17 डिग्री तक अस्त होता है। 15 डिग्री तक शनि, राहु और केतु अस्त होते हैं। तो लंबे समय तक अभी ये अस्त रहेगा। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि 3 महीने 12 दिन मंगल अस्त रहेगा। अब कौन कौन सी राशियों पर इसका दुष्प्रभाव होगा वो मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और महाराष्ट्र वालों के लिए, मुंबई वालों के लिए, पूना वालों के लिए, नासिक वालों के लिए, कल्याण वालों के लिए, इन सब के लिए खुशखबरी भी है कि मैं 2 सितंबर से 6 सितंबर तक मुंबई में रहूंगा। आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, और वास्तु विजिट के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नक्शा बनवा सकते हैं या बुला सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका मंगल का अस्त होना सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव कौन कौन सी राशियों पर होगा पहले वो बताता हूं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वो अस्त रहेगा। इसका मतलब मेष राशि वालों को तकलीफ रहेगी 3 महीने 12 दिन। ये वृश्चिक राशि का भी स्वामी होता है। वृश्चिक राशि वालों को भी 3 महीने 12 दिन तकलीफ रहेगी। अब कौन कौन से भावों का स्वामी होकर के कौन कौन सी राशि को ये तकलीफ देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 राशियों के लिए तो तकलीफ दे है ही, उसके बाद 12 की 12 राशियों पर इसके दुष्परिणाम हैं। क्योंकि जब कोई एक ग्रह अस्त होता है तो वो जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव को नुकसान तो करता है। अब मेष राशि में तो आयु के लिए खतरनाक बनेगा, निश्चित तौर पर आयु का स्वामी है और लगन का स्वामी है, निराशि का स्वामी भी है। तो मेष राशि वालों को अपनी आयु के लिए बचाव करने की यहां पर जरूरत होगी। उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि के अंदर पत्नी स्थान का स्वामी या पति स्थान का स्वामी होता है, और साथ में 12वें भाव का स्वामी भी होता है। तो यहां वृष राशि वालों के लिए जो तकलीफ होगी वो उनके वैवाहिक जीवन से संबंधित होगी। तलाक का केस चल रहा है, टूट सकता है, या पति पत्नी में विच्छेद हो सकता है, या किसी एक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। क्योंकि मंगल यहां मार्केश भी रहेगा और साथ में अस्त भी रहेगा, यानी मार्केश भी है और अस्त भी है। मेष लगन में भी वो मार्केश भी है और अस्त भी है। मिथुन लगन में छठे भाव का स्वामी और छठे से छठे का स्वामी होता है। मिथुन लगन में बड़ा कष्टकारी होता है। तो यहां मिथुन राशि वालों के लिए मंगल अस्त होकर के यहां विपरीत राजयोग बना सकता है, क्योंकि बुरे का स्वामी अस्त भी हो गया तो यहां ऐसी सिचुएशन में कुछ अच्छा भी कर सकता है।
कर्क राशि वालों के लिए ये एजुकेशन और संतान का स्वामी है, कैरियर का स्वामी। जॉब जा सकती है, पढ़ाई बाधित हो सकती है, गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ नष्ट हो सकता है, बच्चे को चोट दुर्घटना लग सकती है। इसलिए यहां मूंगा नग पहनना पड़ेगा कर्क राशि वालों के लिए, सावधानी बरतने की जरूरत होगी। सिंह राशि में चौथे भाव यानी माता पिता का स्वामी हो जाता है। सिंह राशि वालों के लिए माता पिता का स्वामी अस्त, भाग्य का स्वामी अस्त। तो सिंह राशि वालों को जुआ नहीं खेलना, सट्टा नहीं खेलना, शेयर बाजार में ज़्यादा आपको लेन देन नहीं करना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो भाग्य का स्वामी अस्त होने की वजह से आपको तकलीफ देगा और माता पिता की सेहत को भी खराब कर सकता है। कन्या राशि के अंदर अष्टमेश है, मूल त्रिकोण अष्टमेश है और अष्टम से अष्टम तृतीय का स्वामी भी है। आपको और आपके छोटे भाई को, आपको और आपके मित्र को एक साथ ट्रैवलिंग नहीं करनी है, ये ध्यान कर लीजिएगा। गोली बम विस्फोट इन सब से खतरा रहेगा, चोट एक्सीडेंट से भी खतरा बना रहेगा, छोटे भाई के लिए खतरा बनता है। तुला के अंदर प्रबल मार्केश है, द्वितीय से और सप्तमेश भी है। पत्नी और परिवार में से किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, इसलिए यहां सावधानी बरतने की जरूरत होगी। धनु के अंदर मामा मौसी और दादी, इन पर इफेक्ट रहेगा, परेशानी बनी रहेगी। अगर मैं मकर की बात करूं तो मकर राशि के अंदर इसकी जो सिचुएशन होती है वो पंचमेश भी है और एकादशेश भी है, सॉरी षष्ठेश और एकादशेश भी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मकर वालों को ये बचाव करना पड़ेगा कि आपका जो लाभ का स्वामी है और चौथे भाव का जो स्वामी है यानी माता और बड़ा भाई, इन दोनों को एक साथ कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग नहीं करनी है, इनके लिए कष्टकारी योग है। तो आपको इस समय कोई लेन देन नहीं करना है। कुंभ राशि की बात करूंगा तो कुंभ राशि के लिए कैरियर और छोटा भाई, इनका स्वामी अस्त होकर के सप्तम भाव में रहेगा। वैसे तो गुरु की दृष्टि है, लेकिन फिर भी आपको बचने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों के लिए छठे भाव में है, धन का नुकसान होना, पिता को कोई तकलीफ होना, परिवार में कोई कष्ट हो जाना या खुद के पेट में तकलीफ होना, कोई सर्जरी होना, इस तरह की तकलीफ यहां पे आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि जब कोई ग्रह अस्त होता है और मंगल जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए तो इसका लोक भविष्य क्या है। लोक भविष्य यह है कि जिन देशों के युद्ध चल रहे हैं उनमें उनकी राशियों में जिनका पराक्रम का स्वामी जिन देशों की राशियों में या जिस देश के राजा प्रधानमंत्री की कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी हो गया, अस्त हो गया है, वो हार का सामना करेंगे, विध्वंसक स्थिति बनी रहेगी, इसके दुष्परिणाम और नेगेटिव परिणाम होंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर उपाय के तौर पर आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए, मंगल को मजबूत करना चाहिए। आप लाल रुमाल रख सकते हैं, आप मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन मूंगा यहां गोल्ड में नहीं पहनना, यहां आपको पंच धातु में और या तांबे के अंदर ही पहनना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड में पहनते हैं तो सूर्य मजबूत होगा, और सूर्य मजबूत हुआ तो फिर कहीं ना कहीं मंगल भी कमजोर होगा, और हम मंगल को कमजोर नहीं करना चाहते। अगर मंगल कमजोर होता है तो हमारे रेड सेल्स जो हैं ब्लड के अंदर वो कमजोर हो जाते हैं, और अगर वो कमजोर होंगे तो हम ताकत नहीं हो सकती, कैंसर जैसी बीमारियां कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो मित्रों, ये था मंगल अस्त होने का 12 की 12 राशियों पर दुष्परिणाम। आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो अपन मिल सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी है, मैं 2 सितंबर से 6 सितंबर तक बम्बई में रहूंगा। कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं। ये पूजा पाठ मैं खुद करूंगा, और साथ में वास्तु विजिट के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं।
92960990। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी 2 से 6 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखवाने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करें। 9811144156, 9212296090। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। डॉक्टर एच.